नमस्ते बच्चों। जो आज हमारा छठा पाठ है भगवान के डाकिये, जिसकी विधा कविता है। कविता है भगवान के डाकिये, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इसकी देखो, एक तो इसका सबसे पहले कविता का सार पढ़ना है, इसके बाद में इसके जितने भी शब्दार्थ है फिर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम संकेत। संकेत में लिखेंगे पक्षी डैश डैश लगाकर बाँचते हैं। उसके बाद में प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? पुस्तक का नाम वसंत भाग 3। पुस्तक के इसके बाद में लिखेंगे कविता का नाम भगवान के डाकिये, और इसके कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में देखो क्या लिखोगे आप? कवि कहता है पक्षी और बादल ये भगवान के दो डाकिये हैं। भगवान के दो डाकिये हैं, कौन कौन से? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से, जो क्या करते हैं? पक्षी और बादल एक महादेश से, एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में हमेशा वो जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम इनकी जो भाषा है, एक देश से दूसरे से देश में जाते हैं लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ, लेकिन इनकी द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ का तो संदेश, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी पढ़ पाते हैं। इनके द्वारा बादल पक्षी के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ संदेश है, पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही बाँचते हैं, पढ़ पाते हैं। यानी यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर हम लिखेंगे विशेष। विशेष में देखो क्या लिखोगे? ये पंक्ति पहले लिख दोगे। कवि ने पक्षियों और बादलों को संदेश वाहक बताया, संदेश पहुँचाने वाला बताया गया है। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष, ये तो भावार्थ हो गया। फिर विशेष लिखेंगे भाषा सर्व सहज है, मोहरों का प्रयोग है, भाषा क्या है? अनुकूल है, सार्थक है इत्यादि। यहाँ पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में हम लिखेंगे दूसरे क्या? संकेत। संकेत हम डैश डैश लगाकर गिरता है। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने लिख दिया तो दूसरी बार हम लिख देंगे पूर्ववत लिख देंगे, यानी जो हमने पहले लिखा है वही होगा। व्याख्या हम लिखेंगे। देखो व्याख्या में क्या लिखोगे? हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकते का अर्थ अनुमान लगाते हैं, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती है वो दूसरे देश को केवल सुगंध ही भेजती है। और वह सौरभ, सौरभ का अर्थ है यहाँ पर भी सुगंध, हवा में तैरते हुए, और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर हमेशा तैरता रहता है। जो संदेश होता है वो उनके पंखों पर तैरता रहता है। और एक देश का भाप, जो एक देश में भाप बनता है और वो दूसरे देश में पानी बनकर वहाँ पर गिर जाता है, यानी वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में ये लिखेंगे कवि ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, यानी भाईचारे का संदेश दिया। एक देश से बादल बनता है, दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया। फिर लिख देंगे हम विशेष। विशेष भी हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ववत हम लिख देंगे।